Hello and welcome back to the channel everyone. I hope everyone is very fine and talking about the latest updates. तो पहले बात करेंगे फर्स्ट मैच की बात करते हैं. फर्स्ट मैच फॉर बार्सिलोना इन ला लीगा एंड दैट वाज अगेंस्ट आवर. भाई मुझे नफरत हो गई इस क्लब से. रायो वेलकानो भाई साहब क्या है मैं बोलूँ, बहुत तकलीफ होती है इन क्लब को देख करके ऑब्वियसली, क्योंकि भाई साहब 3 टाइम्स हमने फील करा है. फेल नहीं कर सकता हम, 2 बार ही हमने फील करा है, तीसरा बार भी हमने फील किया है उन्हें डिफीट करने से. सो या इट हर्टन्स अलॉट, उतना भी नहीं लेकिन मैं फर्स्ट गेम बोल करके इसे जस्ट लेट इट गो. फर्स्ट गेम ही है, वी सॉ दैट देयर वे चांसेस, वी सॉ हाउ गुड एरिक गार्सिया वाज विद द बॉल एंड क्रिस्टियन का बड़ा खतरनाक टैकल टू सेव दैट गोल. अगर वो टैकल क्रिस्टियन नहीं करता तो वो गोल हम खा रहे थे. एंड बहुत सारे क्रॉसेस भी आए. डेम्बेले का बात करूंगा भाई साहब, चाचा को तो हमेशा इंजरी हो जाता है ना. खुश था एक तरफ से, लेकिन इसी डर का जो शिकार बार्सिलोना भी थी, जो शिकार अदर्स टीम्स थे, दिमाग में था उनका कि अगर इसको साइन कर लेते हैं इतना बड़ा अमाउंट दे करके, देन ही माइट बी अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. क्योंकि वो उसका पता नहीं, उसका अनसर्टेन रहता है ना कि वो कब इंजर्ड हो जाएगा कब नहीं हो जाएगा, किसी को घंटा नहीं पता. अब फर्स्ट मैच ऑफ द सारा इतना बड़ा टूर्नामेंट अभी बाकी है, इतना बड़ा ला लीगा का फर्स्ट मैच में ही मैच तुम लोग इंजर्ड. फ्रेंकेसी भी दिख रहा था वहाँ पे कि थोड़ा ही इज हैविंग एन इंजरी इशू. तो भाई साहब फर्स्ट मैच में दिख रहा है दैट द लेग्स आर नॉट रनिंग सो गुड. फ्रेंकी डियोंग का बात मैं करूंगा इस टॉपिक में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है बार्सिलोना के गेम में. एंड वो कल वो फर्स्ट गेम में हम दिखा कि वो कितना बड़ा पार्ट रोल करता है भाई साहब. जहाँ पे गावी बुली हो जाता है वहाँ पे फ्रेंकी डियोंग कैन जस्ट लिटरली टेक द 3 बंदे उनको उस पर चढ़ रहते हैं, और 3 बंदे को अपने पास चढ़ते दे करके भी बंदा बॉल निकाल दे रहा है वहाँ से. ही हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ सोकिंग द प्रेशर्स, डिफेंसिव शॉक्स को सेव करने का उसके पास औकात है, जहाँ पे हमारे पास अभी कोई भी नहीं है वैसा प्लेयर जो हमें ऐसा एबिलिटी के साथ में मिले. शायद बर्नार्डो कर जाए, लेकिन यू नेवर नो. बट आई स्टिल माय फेवरेट विल बी फ्रेंकी डियोंग. फ्रेंकी डियोंग को जाने मत दो भाई, कुछ भी हो जाए. दिख रहा था अगर हमारा मिडफील्ड कितना खुल रहा था, गावी के ऊपर न्यूमेरिकल प्रेशर्स दे दोगे तो भाई साहब ही विल डू मिस्टेक्स. येलो कार्ड पाना बहुत ईजी है उसके लिए. एंड द फर्स्ट रेड कार्ड दैट वाज रिसीव्ड भाई बुस्केट्स, भाई साहब इतने मतलब मैं सोचा भी नहीं था कि बुस्केट्स के बारे में ऐसा बोलूँगा, लेकिन क्या ही कहें. फर्स्ट गेम में मतलब ऐसे टाइम पे ऐसा पोजीशन में मिस्टेक्स करना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय जो लेवल्स बुस्केट्स ने सेट करके रखा है. दैट वाज हर्टनिंग अलॉट. कोई नहीं, फर्स्ट गेम है, वी विल बी कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर. बहुत सारे चांसेस बने, रफीनिया के भी, लेवेंडोस्की का भी चांस बना, बट दैट वाज ऑफसाइड एज वेल. 2-3 गोल तो मारने का ट्राई हमने भी किया है, ऐसा नहीं है कि वी डिडंट ट्राई, वी डिड अलॉट. एंड अंसु फाटी की बात करेंगे तो भाई साहब ही वॉज लुकिंग शार्प एंड ही कुड हैव वो बॉल चल जाता, लेकिन क्या कहेंगे अब अपोनेंट को वो भी तो तारीफ देना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी जो गोलकीपर था, पता नहीं यार बार्सिलोना के अगेंस्ट में खेलते ही पता नहीं कौन सा कांड में कीड़ा काट लेता सारे गोलकीपर्स को, एंड दे प्ले अ वेरी गुड गेम. एंड ये रहा मैच के बारे में. ऑब्वियसली फर्स्ट गेम है ला लीगा का, रिलैक्स हो कामा, वी नीड अ राइट बैक. भाई साहब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे भूल गया, 2 मिनट की शांति. 2 मिनट की शांति इसलिए क्योंकि भाई साहब रोनाल्ड अराहो इज़ नॉट अ राइट बैक. जावी जी आप मान लीजिए, हमारा विनती है प्लीज़ उसे राइट बैक पोजीशन में ना खिलाएं. उसका जो बेस्ट पोजीशन है वो भाई सेंटर बैक में खिलाए. राइट बैक उसे तब खिलाएं जब विनीसियस जूनियर आए, उसके कंधे पे हाथ रख के निकाल दे, उस टाइम पे लेकर के आओ उसे. लेकिन इस टाइम पे भाई साहब ही इज़ नॉट, उसका बेस्ट पोजीशन वो नहीं है. वी हैव जूल्स कोंडे ऑन दैट पोजीशन हु कैन प्ले ऑन दैट रोल. तो भाई साहब अभी जूल्स कोंडे इंजर्ड है, तो आएगा तो वो ही कुड फील इन दैट शूज़. एंड जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं तो फिर हमें तो एक राइट बैक चाहिए ही चाहिए भाई उस पोजीशन के लिए. पता नहीं हमें सजीनो डेस्ट का क्यों नहीं इस्तेमाल किया इस मैच में. आई फील वेरी लाइकली दैट ही कुड हैव डन वेरी गुड, क्रॉसिंग्स वगैरह में भी बेटर है. एंड सर्जी रिपोर्टर की बात करते हैं, चाचा आए थे बीच में आफ्टर समटाइम्स, एंड ही जस्ट शोड दैट ही हैज़ नो कैपेबिलिटी ऑफ जस्ट 1 पास एज वेल. 1 पास करने में भी, 1 टच पास करने में भी बेंच उसका गांड फट रही थी, उसमें भी वो डिस्पोजेस कर दे रहा था. सो या इट शोज दैट सम प्लेयर्स आर नॉट भाई साहब. जॉर्डी अल्बा की बात करें उधर लेफ्ट हैंड साइड की, तो भाई साहब जावी जो सिस्टम खिलाता है ना, वेयर ईच एंड एवरी प्लेयर हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ प्लेइंग ईच एंड एवरी रोल इन द फील्ड. कोई भी प्लेयर किसी भी पोजीशन में खेल करके यू हैव टू परफॉर्म ऑन दैट, कि ऐसा नहीं है दैट देयर इज नो फिक्स पोजीशन फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर इन द टीम. उतना फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा तेरे को भाई, तुम्हारे पास होना चाहिए इतना फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जावी का टीम जो वो खेलता है ना, इट इज़ मोर अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी देन हैविंग अ पर्टिकुलर नंबर ऑन दैट शिट.
You have to track back, you have to fight hard for winning the game. It's just not about कि हम टीम्स बिल्ड कर लिए लेकिन कोई नहीं, हम इसे जाने देंगे, इसे जाने देते हैं. फर्स्ट गेम है, लेट इट गो, रिलैक्सा कामा. वी विल बी मैं चाह रहा हूँ इसका नेक्स्ट मैच जब भी हमारे साथ रायो वेनकानो के साथ हो 5-0 से हम उन्हें पेलें. हमारा ख्वाहिश तो यही है. हम तो पिछले भी बार थोड़े दिन पहले भी बोला था, आई वांट हिम आई वांट बार्सिलोना टू डिस्ट्रॉय दिस क्लब एज वेल. ख़त्म कर दो बेंच मार के पूरा गोल. उधर दूसरी तरफ बात करेंगे भाई साहब, कल तो सुनामी आ गई है. ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करेंगे. हाँ, तुम सही सुन रहे हो, बात करने की मन तो नहीं कर रही है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि गैरी नेवल चचा जो कुछ कह रहे थे हमारे क्लब के बारे में, कुछ बहुत ज़्यादा बोल रहे थे. प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल. नो डिसरिस्पेक्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम और देयर फैंस, बिकॉज आई रियली फील वेरी बहुत ख़राब लग रहा है इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन में अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड है. नोन ऑफ द प्लेयर डिजर्व्स टू बी वेयरिंग दैट शर्ट, बिकॉज वो शर्ट एक सिंबल है, एक हिस्ट्री है, दैट क्रिएटेड हिस्ट्री, दैट मेड हिस्ट्री, दैट इनकरेज अदर्स टू मेक हिस्ट्री. एंड भाई साहब, अगर तुम इस यहाँ के छोड़ो ना, वर्ल्ड वाइड में बात करो ना, तो अगर टॉप 3 अगर कोई नाम अगर किसी की हर जुबान पे है ना, तो वो ऑब्वियसली बार्सिलोना, रियल एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड है, जो सबको जानता है. मतलब होता है ना, जिसके पास जीरो नॉलेज भी नहीं है, दे ऑल्सो नो अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड. सो सोच लो, इतना बड़ा क्लब अगर इस पोजीशन में आकर के इतना गंदा खेल रही है, परफॉर्म कर रही है, तो इनका दोष किसको देंगे आप? ऑब्वियसली ग्लेजर्स का भी मिस्टेक्स है, मैनेजमेंट का मिस्टेक्स है, ऑब्वियसली प्लेयर्स दे डोंट डिजर्व टू बी हियर, दे शुड बी आउट ऑफ द टीम. आप देख लो चेल्सी कितना अच्छा, भाई साहब वर्नर का देखा कि वो उतना कैपेबल नहीं है, टुकल ने सीधा हटा दिया. लुकाकू को इतना ज़्यादा पैसा देकर के मंगाया था, उसे वापस भेज दिया. You learn from your mistake, you analyze the mistake that you have made and then you rectify it. But no, they don't rectify it, they just blame the coaches and they कोच को हटा देते हैं. मोरिनियो गलत था, रैगनिक गलत था, ओले गलत था, अभी एरिक टेन हैग गलत हो जाएगा. तो भाई साहब देखो ना कि हर जगह पे मैनेजर गलत क्यों हो रहा है, टीम का प्लेयर्स भी तो गलत हैं, दे आर ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल. ब्रूनो फर्नांडिस पता नहीं क्या कर रहा है, राशफोर्ड तो भैया हग रहा है, मैगवायर हटा दो भाई, क्या कर रहे हो. डेविड से तो भाई सोचा नहीं था कि वो इतना गंदा खेल देगा, बट बॉल प्लेइंग गोलकीपर नहीं है वो, ये सबको पता है, एरिक टेन हैग को भी पता है, गैस वो तो जानता ही होगा. एंड ही नीड्स टू इम्प्रूव इन दैट पोजीशन. उसके लिए भाई साहब तुम लेकर के आओ, एक बंदा पड़ा हुआ है PSG में, मैं बोल सकता हूँ तुम मैनचेस्टर फैन को कि जाओ, मेक शाउट फॉर दैट प्लेयर एज वेल. यू कैन ब्रिंग हिम, you can literally bring him, he's sitting idle over there, he's not playing the game as well. जाओ उसे लेकर के आओ बेंचो, he is a good player. पैनिक साइनिंग्स करना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, करो no matter what. You are not going to get into the shits more deep. जितना टाइम होते जाएगा ना, तो सारे टीम्स खा जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को. It will not be existing anymore. Everything will change. Have patience. It will take a lot of time, a fucking lot of time. You need to have a president like Laporta, तभी कुछ हो पाएगा इस क्लब का, वरना भूल जाओ भाई. सब कुछ चेंज करना पड़ेगा भाई, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा. तुम मैनचेस्टर में जाकर के उसका स्ट्रीम देख नहीं सकते हो, मैनचेस्टर के गेम देख रहे हो तुम ऑनलाइन करके, पैसा तो इनडायरेक्टली ग्लेजर्स को जा ही रहा है, सब्सक्रिप्शंस लेके रखे हो, ग्लेजर्स को पैसा जा रहा है. तुम स्टेडियम में मैच देख रहे हो, पैसे तो ग्लेजर्स को मिल ही रहा है. तुम बॉयकॉट कहाँ करो, एक तरफ तुम बॉयकॉट कर देते हो ग्लेजर्स आउट से, एक तरफ तुम जाकर के मैचेस देख लेते हो, देन सारा तुम्हारा जो मेहनत है वो जीरो हो जाता है. सो यू नीड टू स्पीक हार्ड, यू नीड टू स्पीक लाउड एट दिस मोमेंट. एंड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट आई फील वेरी सॉरी फॉर ऑल द फैंस, बिकॉज मैं भी एक टीम का फैन हूँ. बार्सिलोना भी स्ट्रगल कर रही थी कुछ महीने पहले, एंड इट फील्स वेरी हार्ड इवन टू वॉच द मैच, क्योंकि हमें डर लगता था उस वक्त कि हम गोल ना खा जाएं. और अभी इसी का शिकार पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स भी हैं, उनका टीम भी है, मैनेजमेंट भी, सबको, कि बॉल अगर एक पर्टिकुलर प्लेयर्स के पास आ जाता है ना, तो दे आर सो पैनिक दैट दे डोंट वांट टू कीप द बॉल, दे जस्ट वांट टू गिव अवे द बॉल. भाई ले लो, मेरे पास से ले लो, मेरे पास से ले लो, आई डोंट वांट टू रिसीव द बॉल. इवन थ्रो इन्स में मिस्टेक्स कर रही है भाई, थ्रो इन्स दे कांट इवन थ्रो इन प्रॉपरली. भाई टैक्टिकल का तो बात छोड़ो, सिंपल प्ले ऑफ गेम खेलोगे ना, तो वहाँ पे भी दिख रहा है इनका कि दे डोंट डिजर्व टू बी प्लेइंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड. छोड़ो, ये बातें तो होती रहेंगी. वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट गेम, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक इट, एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.